सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। देखिए आज का ये चैप्टर है क्लास 10th के बिहार बोर्ड जो स्टूडेंट है ना उनके लिए, और एग्ज़ाम में डेफिनेट रूप से इसी से पूछेगा, अलग से नहीं आएगा। डेफिनेट रूप से मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली बात गारंटी के साथ। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो पुराने स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं जो मेरे चैनल से पढ़ाई किए हैं। चलिए शुरू करते हैं, भाषण नहीं करेंगे ज़्यादा, फटाफट करेंगे आज क्लास को। चलिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह ऑप्शन कारक या विविधता को अपने में समेट लेती है, या देश की एकता को कमजोर करती है, ये फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। क्या करती है भैया, उत्तर बताइएगा। तो टकराव को कम करती है। आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। मजे तरीका से, मज़ेदार से पढ़ाई करना है, ठीक है ना, मन लगा कर के रेगुलर क्लास में कभी भी आए तो जाए नहीं, करके जाए क्योंकि आपका भविष्य है इसमें लिखा हुआ। चलिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 25%, 50, 30, 33 और 60%। तो महिलाओं को जो आरक्षण दिया हुआ है ना 50% आरक्षण मिल गया है आप, ठीक है। जब मैं ऑप्शन बोलूँ उसी टाइम में आपको आंसर आ जाना चाहिए, नहीं तो ऑप्शन के बाद तो मैं डायरेक्ट आंसर पर चला जाऊंगा। बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितना वर्ष का है पता है आप सभी को? देखिए, पंचायती राज का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का नहीं है, आप सभी को पता है 5 वर्ष का है भैया। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, तीनों के एक साथ कर लिया है तो आपका हो जाएगा 3 सूची है, ठीक है। आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। चलिए, काफ़ी बच्चों का कमेंट आया कि सर आप सबसे पहले चैप्टर को पढ़ाइए, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर मिल जाएगा। चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराया हूँ टोटल सब्जेक्ट का, तो वहाँ से आप जा करके आप कर सकते हैं, या प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जानकारी रहनी चाहिए। दूसरी बात क्या, कल एक बच्चा ने मेरे को बोला कि सर मैं आपके चैनल से पढ़ाई किया हूँ और रेगुलर करता था वो बच्चा, और बोल रहा है क्या कि हम डिसलाइक कर दिए हैं। तो भैया मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई करते हैं, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, तो कम से कम आप लाइक जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। जितना अधिक लाइक पड़ेगा उतना ही मैं अच्छा चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, और एग्ज़ाम में एक्यूरेट इससे अलग से नहीं आएगा, 100% मैं बता रहा हूँ आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। अनुकूल बोलते हैं मतलब जैसे कि धारा इधर ही बढ़ रही है और आप नाव इधर ही चला रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अनुकूल। अब प्रतिकूल क्या होता है, उल्टा होता है इस प्रकार से। तो अनुकूल है मतलब इसके लिए है, तो आपका उत्तर इसमें सबसे बेटर बी होगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा अगर हम स्केच को लेते हैं तो, है ना, ये आपका उत्तर बी हो जाएगा। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द और विश्वास रहेगा। उन्हें देखिए नेक्स्ट पेज पर है, थोड़ा सा दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में, यहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि वेस्ट इंडीज, एक सेकेंड मेरे प्यारे साथियों, वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई थी? 1950, 58, 62 और 1968 ईस्वी में, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1958 ईस्वी। आपका उत्तर हो जाएगा 1958 में। आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। हाँ, एक और बच्चा कमेंट करके कल बोला कि सर आप क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते हो। मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि क्वेश्चन को मैं खुद से भी थोड़ा सा पढ़ के खुद से भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप कहिएगा कि एक्यूरेट सही पूरा लाइन पढ़िए, तो ये कहीं कहीं मैं नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि मैं एक लाइन थोड़ा सा इतना दूर पढ़ा उसके बाद खुद से बोल भी देता हूँ, तो एक्यूरेट नहीं पढ़ता हूँ। तो बच्चा लोग बोलता है कि भाई सर आप सही नहीं पढ़ते हो, तो उतना टाइम भी नहीं रहता है ना फटाफट कराने की कोशिश में, ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। चलिए प्रश्न है क्या, नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी? बताइए की गई थी। हम अपने से बोल देंगे तो बच्चा बोल देगा कि सर आपको पढ़ने का लूर नहीं है, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा आप लोग बता, 1945, 1950, 1955, 1960, क्या होगा उत्तर आपका? चलिए
काफ़ी बच्चे हमसे हमारे चैनल से जुड़े हुए, आप सभी को पता है 1950 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब बी पर जा रहा है, ठीक है ना, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है संघ राज की विशेषता? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकाई शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। क्या विशेषता नहीं है? संघ राज की विशेषता नहीं है भैया, आप फटाफट बताइए उत्तर। तो इकाई शासन व्यवस्था नहीं होता है संघ राज में, ठीक है, बाकी सभी होते हैं, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चन था, आपका उत्तर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ग्राम पंचायत की स्थापना में औसत आबादी कितना माना गया? कितना औसत आबादी रहेगा तो मतलब कि वहां पे पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर दिया जाएगा? खुद से मैं बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं अपने भाषा में। चलो भैया, 7,000 होनी चाहिए। कितना हो जाएगा? 7,000। आपके गाँवों में अगर संख्या हो गया तो वहां एक पंचायत बना दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, ग्राम पंचायत व्यवस्थापिका सभा है, क्या है? ग्राम सभा, रक्षा दल, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं, क्या है? और मौसम भी खराब चल रही है, आप सभी को पता है, तो ग्राम सभा आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ 10 का ए हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून आ गया है बिहार में और मतलब उसको बोलते हैं क्या? रुक रुक करके बारिश होना। भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? पता है आप सभी को सबसे पहले पंचायत कहाँ पे लागू हुआ था? नागौर, मिदनापुर, उसके बाद है बेलौर, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, राजस्थान के 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के एक जगह है जिसका नाम है नागौर, वहीं पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था। भाई, बलवंत राय एक व्यक्ति का नाम है, उन्होंने बताया कि पंचायती राज एक स्तरीय होगा, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, या इनमें से कोई नहीं। कितना बताया भाई कि पंचायत जो होगा वह कै स्तरीय होगा? तो त्रिस्तरीय बताया उन्होंने। जो लोग सी बताए उन सभी का सही किया। त्रिस्तरीय में आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, आ गया, मैं जो बोला हूं ना वो आ गया भैया, अब उत्तर कर लीजिए। तो बलवंत राय मेहता जी ने बताया था कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वह 3 स्तर से माना जाएगा, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। भैया आपका उत्तर डी पर जाएगा, याद रखिएगा। किसने बोला? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? सभी को पता है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का JNK, हम लोग पढ़ते हैं इसको, है ना, रटने का एक ट्रिक है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक लोग निम्नलिखित में कौन से भाषा बोलते हैं? बांग्ला, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, कौन सी भाषा बोलते हैं भारत में? हिंदी सबसे अधिक, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अब देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, मैं बोल दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है किस अनुच्छेद के तहत स्थान दिया गया है, ठीक है। तो आप मुझे गलत ठहराने की कोशिश ना करें, मैं क्वेश्चन को अपनी भाषा में, सरल भाषा में बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, 1900 और अनुच्छेद 45 बताए। चलिए अनुच्छेद 40 में रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुआ था? सबसे पहले पंचायती राज मैंने बताया कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर में शुरू किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय माना गया है इसको। आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। काफ़ी चिल्लाने के बाद आप सभी को अगर अच्छे से समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप कुछ भी कमेंट करेंगे मैं आपका जवाब दूंगा। पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन रखा गया है? बताएं, किस संशोधन में पंचायती राज का नया स्वरूप रखा गया है? बताएं, 71वां, 73वां, 72वां, 74वां, बताएं। चलिए बहुत अच्छी बात है, 73वां में ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है, याद रखिएगा। और 74वां में जो है वह नगर पंचायत को रखा गया है, याद रखिएगा मेरी बात को। पटना नगर निगम का प्रधान को क्या कहते हैं?
नगर प्रधान, नगर सचिव, महापौर, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते हैं? पटना के जो नगर निगम है उसका जो प्रधान है, मतलब उसको जो चलाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो महापौर बोलते हैं। नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उसको महापौर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 70 है, 75 है, 71 है, 73 है? कितने वार्ड है पटना जो नगर निगम है उसमें वार्डों की संख्या बताना है। चलिए आपका 75 वार्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 10, 12, 11, 13? बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? चलिए आपका उत्तर हो जाएगा 12। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में मेरे से डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके उसको शुद्ध कर दीजिएगा, आंसर सही सही बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई क्लास कराते समय कुछ डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? प्रमुख बोलते हैं, सचिव, सरपंच और न्याय मित्र क्या बोलते हैं उसको? ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है उसको सरपंच बोलते हैं, मुखिया प्रधान नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। तो इसलिए मुखिया मारने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? बताइए, सचिव किसको बोलते हैं? मुखिया को, सरपंच को, या पंचायत समिति को, सचिव को? बताइएगा, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो यही होता है पंचायत सचिव, जो होता है ना, सचिव होता है, याद रखिएगा। आपका उत्तर 23 का डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति, जो पंचायत समिति को आप जिताए है ना अपने पंचायत में, उसका प्रधान कौन होता है, मतलब उसका हेड कौन होता है? मुखिया, सरपंच, प्रमुख। देखिए पंचायत समिति मिल करके क्या बनाता है? तो प्रमुख का निर्माण करता है, याद रखिएगा। आपका उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा माइंड लगा लेना है, सब पंचायत की बात है यहाँ चल रही है। नगर परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ था। नगर परिषद की 5 से 10, 10 से 40, 15, 30, 25, 35? आपका उत्तर हो जाएगा 10 से 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई है? मैं चिल्ला चिल्ला करके बोला हूँ, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर में, राजस्थान के। आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बेटर है अगर क्लास रेगुलर करते हैं, दिक्कत होगा ही नहीं। विश्वास के साथ पढ़े, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ भैया, याद रखना। पंचायती राज की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार राज्य पंचायत अधिनियम बनाया था? चलिए कब बना था? 4 में, 5 में, 6 में और 7 में? लाइक कीजिएगा, ऊपर वाला जो अंगूठा का निशान है उसको दबाइएगा मेरे प्यारे साथियों। अधिक से अधिक आप लाइक करेंगे, मैं आपको अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगी 1906 ईस्वी में एग्जाम के टाइम में। चलिए प्रश्न है कि 2006 के बिहार राज्य पंचायती अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी अवधि होनी चाहिए? बताइएगा। अवधि होनी चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए भैया कि मैं बता दूं कि कहीं भी पंचायत बनता है तो उतना वहाँ पे कितना जनसंख्या चाहिए पंचायत बनने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं समझा दिया आप सभी को, पता है ना, 7000 में बोला हूँ अभी तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 45 में, 46 में, 48 में, 49 में? चलिए 1946 ईस्वी में, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 ईस्वी के जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है? 1500, 1500 से कम, अधिक, 1500? बताए कितना है? चलिए आपका उत्तर ये हो जाएगा 1500 से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न, समवर्ती सूची में रखा गया है किसको? बताइएगा। एक तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा हुआ है, तो शिक्षा है नहीं यहाँ पे। देखिए समवर्ती सूची बोलते हैं जैसे कि यहाँ पे राज है, ठीक है, यहाँ पे राज है और ये इंडिया है, ठीक है, ये दोनों में अधिकार मिलता है, उसको बोलते हैं, दोनों का अधिकार होता है, उसी को बोलते हैं समवर्ती सूची। बोले तो केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार हो तो उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। जैसे शिक्षा आपका हो जाएगा वो समवर्ती सूची में हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की संख्या है? भाषा कितना है 8वीं अनुसूची में? बताइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ स्वीकृत भाषाओं की संख्या। देखिए मैं जो पढ़ता हूँ ना उसको समझिए, मेरी बातों को समझिए, मैं सरल भाषा बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझे।
चलिए 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। जिनका जवाब डी गया है। नाइजीरिया में लोकतंत्र की बहाली कब हुई थी? 96 में, 97 में, 98 में, 99 में, बताइए कब हुई थी? 1999 ईस्वी में, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 86, 87, 88, 91? चलिए 91 में, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना? 70 में, 80 में, 90 में, 95 में? क्या हो जाएगा? 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4, 5, 6, 7? बताए जिला परिषद कितने वर्षों तक रहता है? 5 वर्षों तक, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? 3, 65, 3, 75, 4, 65, 5, 65? बताए कितना है? पढ़ लीजिएगा आप लोग, 565 है, याद रखिएगा। डी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? चलिए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 28 राज्य। ये 2001 के जनगणना के अनुसार पूछता है आपके एग्जाम में, 28 राज्य। वर्तमान में अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सॉरी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। आज का यही सवाल है, आप लोगों को जवाब दीजिएगा कमेंट में, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है भारत में। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।